माई वे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले सीखते हैं संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब हम जानेंगे संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है या संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, पदार्थ आदि का भाव व्यक्त होता हो, उसे हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और अंत में हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से संज्ञा के हम मुख्य रूप से 5 प्रकार पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिसमें किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ, गुण, दशा आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं। संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, मद्रास, पटना, गीता, कुरान, रामायण आदि। हम देखते हैं यहाँ पर कि राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, श्याम व्यक्ति का नाम है, मोहन व्यक्ति का नाम है, दिल्ली, मद्रास, पटना ये क्या है? एक देश के नाम है। स्थान के नाम है गीता, कुरान, ये सब क्या है? ये पुस्तक के नाम है। तो जहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरी बात आती है, हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। भाई जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों द्वारा जाति विशेष का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा विशेष जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी की बात कर देते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, ग्रह, पेन, पेंसिल ये क्या है? जैसे पक्षी की मैं बात कर दूं, पक्षी। अब पक्षी क्या है? एक विशेष प्रकार की जाति है। पक्षियों में तरह तरह के पक्षियों के नाम, कोयल, मोर, अगर इनके नाम आ जाते हैं तो ये फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। लेकिन पक्षी क्या है? पक्षी शब्द जातिवाचक के रूप में है। पेन की बात है, तरह तरह के पेन होते हैं लेकिन इसमें पेन शब्द जो है आपका व्यक्तिवाचक मिलता है। पेंसिल है, पर्वत है, पहाड़ की बात आ जाती है। इसी तरीके से ग्रहों की बात आ जाती है। अब ग्रहों के नाम अगर अलग अलग कर दिया जाता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक में मिल जाता है। अगर इसको केवल ग्रह शब्द अगर प्रयुक्त किया जा रहा है तो ग्रह आपका मिल जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। अब आगे हम बात करेंगे, तीसरी बात करेंगे हम समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी समूह का विशेष यानी समूह विशेष का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार क्या है? परिवार क्या है? लोगों का समूह होता है। कक्षा में क्या होता है? एक बच्चों का समूह होता है। जैसे सेना में भाई जवानों का समूह होता है। परिवार, कक्षा, समिति या हम फिर कह सकते हैं जैसे ताश क्या होता है? ताश की गड्डी पूरे ग्रुप में होती है। या हम एक शब्द ले सकते हैं आर्केस्ट्रा, ये भी समूहवाचक है। या जैसे केला आदि की जो घौंद होती है वो भी समूह में होती है। तो जहाँ पर समूह की बात कर दी जाए वहाँ पर क्या बनता है, समूहवाचक संज्ञा बनता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थवाचक की।
पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक जिन संज्ञा शब्दों द्वारा पदार्थ आदि का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा पदार्थ आदि का बोध होता है उसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ में जैसे क्या क्या मिल जाएगा, सोना, चांदी, सोना, चांदी, लोहा, धातुओं के नाम, जितने भी धातुओं के नाम हैं वो आपके पदार्थ में मिल जाएंगे। उसके बाद तरल पदार्थों के नाम, जैसे तरल पदार्थों में जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, ये क्या है, ये भी पदार्थ हैं। धातुओं के नाम जितने भी मिलेंगे ये पदार्थवाचक में मिलेंगे। और साथ साथ में जैसे कह दिया जाए धुआं या गैस, ये भी आपके पदार्थवाचक में ही आएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद हम भाववाचक की। अंत में हम पढ़ लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाई भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा गुण, दशा, भाव आदि का बोध किया जाता है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ईमानदारी, कौन सा शब्द, ईमानदारी, बेईमानी, या हम ले सकते हैं दूसरा शब्द जैसे कायरता, वीरता, आज़ादी, बुढ़ापा, जवानी आदि। ऐसे शब्दों को हम देखते हैं तो इनमें क्या होता है, गुण, दशा, बोध आदि का भाव व्यक्त होता है। जय हिंद दोस्तों।